इस वीडियो में हम बात करेंगे सम और विषम बहुभुज की। इंग्लिश में इन्हें कहते हैं रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगॉन्स। सम बहुभुज को समझने से पहले आपको दो और शब्दों पर ध्यान देना होगा। एक होता है समभुज और एक होता है समकोणिक। समभुज और समकोणिक बहुभुज किसे कहते हैं पहले ये देखना होगा। देखिए, आपको इन दो शब्दों पर ध्यान देना है। एक होता है समबहुभुज और एक होता है समभुज। ये दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। समभुज का मतलब होता है ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हों, जिसकी सभी भुजाएं समान हों। और समकोणिक बहुभुज का मतलब है जिसके सभी कोण समान हों, जिसके सभी कोण समान हो वह होता है समकोणिक। अब बात आती है समबहुभुज की। तो ऐसा बहुभुज जो समभुज भी हो और समकोणिक भी हो, यानी जिसकी सभी भुजाएं भी समान हो और सभी कोण भी समान हो, तो वह बहुभुज समबहुभुज कहलाता है। और यदि ऐसा कोई बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं और कोण समान नहीं हो, तो वह विषम बहुभुज कहलाता है। यह बिल्कुल आसान सी बात है। समभुज का मतलब सभी भुजाएं समान, समकोणिक बहुभुज का मतलब सभी कोण समान हो, और समबहुभुज का मतलब सभी भुजाएं भी समान हो और समान हो। तो आपको इन दो शब्दों पर ध्यान देना है, समभुज और समबहुभुज का मतलब। समभुज का मतलब सभी भुजाएं समान हैं जिसमें, और समबहुभुज का मतलब सभी भुजाएं और सभी कोण समान हैं। ये हिंदी में एक जैसे से शब्द हैं, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। इंग्लिश में इनके लिए अलग शब्द हैं। इंग्लिश में समभुज को कहते हैं इक्विलैटरल और समबहुभुज को कहते हैं रेगुलर। ये जो आपका समबहुभुज है इसको बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन, और ये समभुज है इसको बोलते हैं इक्विलैटरल पॉलीगॉन। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है। समभुज समान भुजाएं और समबहुभुज ऐसा बहुभुज जिसकी भुजाएं भी समान हो और जिसके कोण भी समान हो। अब इनके उदाहरण देखिए आप। मैं चित्र बनाता हूं और साथ में उनके नाम बताता हूं आपको। जैसे जिसकी सभी भुजाएं समान हो, ऐसा बहुभुज देखिए मैं आपको बताता हूं, एक रोम्बस यानी समचतुर्भुज। ये देखिए एक समचतुर्भुज जिसका उदाहरण देता हूं मैं आपको कि इसकी सभी भुजाएं समान हैं। ये चारों भुजाएं हैं, इनकी लंबाइयां समान होती हैं लेकिन कोण समान नहीं होते। ये दो कोण समान होते हैं, ये दो कोण समान होते हैं, लेकिन चारों कोण समान नहीं होते। ये होता है आपका समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज किसका उदाहरण है? समभुज का, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं समान हैं लेकिन इसके सभी कोण समान नहीं है। समकोणिक, इसका उदाहरण मैं देता हूं आपको। एक देखिए, चित्र बनाते ही आप समझ जाएंगे। ये देखिए एक आयत, रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल में सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। चारों ही कोण क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन भुजाएं चारों समान नहीं होती। जो आमने सामने की हैं यानी सम्मुख भुजाएं, ऑपोजिट साइड जो हैं वो समान होती हैं। ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो इसमें चारों कोण समान होते हैं लेकिन चारों भुजाएं समान नहीं होती। तो ये एक समकोणिक बहुभुज है। यह एक समभुज है क्योंकि इसकी चारों भुजाएं समान हैं। यह एक समकोणिक बहुभुज है क्योंकि इसके सभी कोण समान हैं। अब समभुज कौन सा होगा? समबहुभुज, ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं भी समान हो और सभी कोण भी समान हो। उसका उदाहरण मैं देता हूं, आप चित्र बनाते ही समझ जाएंगे। बिल्कुल आसान सी बातें हैं ये देखिए, एक स्क्वायर यानी वर्ग। एक वर्ग में सभी भुजाएं भी समान होती हैं। जैसे ये 5 सेंटीमीटर की है तो ये बाकी सभी भी 5 सेंटीमीटर की होती हैं, और प्रत्येक कोण भी 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण इसमें 90 डिग्री का होता है। तो यह जो वर्ग है ये एक समबहुभुज का उदाहरण है क्योंकि इसकी सभी भुजाएं भी समान होती हैं और सभी कोण भी समान होते हैं। और इसका उदाहरण एक और होता है, जैसे बहुत से उदाहरण है। पंचभुज भी ऐसा समपंचभुज हो सकता है, समबहुभुज जिसमें पांचों भुजाएं समान हो और पांचों कोण समान हो। तो 6 भुजाओं का भी ऐसा हो सकता है, 7 भुजाओं में भी एक ऐसा होगा, 8 भुजाओं में, सब में ऐसा होता है एक समबहुभुज। जैसे त्रिभुज में भी है ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। आपने समबाहु त्रिभुज का नाम सुना होगा, समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। तो तीनों भुजाएं जिस त्रिभुज की समान होती हैं उसके तीनों कोण भी समान होते हैं। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60-60 डिग्री के होते हैं। आप ये ध्यान रखना, कभी मैं ट्रायंगल का कोई बनाऊंगा तो उसमें आपको सिखाऊंगा ये सब कि कोई जैसे एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं। मैं चित्र बनाता हूं, जैसे ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है मान लीजिए कोई, जिसकी दो भुजाएं समान हैं।
यहां बना देता हूं मैं एक चित्र इस प्रकार का। ये देखिए, जैसे कोई समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी दो भुजाएं समान हैं, जैसे ये दो भुजाएं, और यह कोण यदि मान लीजिए आपका 70 डिग्री का है तो यह भी 70 का होगा। जो दो भुजाएं समान हैं उनके सामने के कोण भी समान होते हैं। इस भुजा के सामने का कोण ये और इस भुजा के सामने का कोण ये समान होते हैं। तो इसी नियम से, या आप वैसे भी ध्यान में रख सकते हैं कि कोई समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं समान हैं तो उसके तीनों कोण समान होते हैं। समान भुजाओं के सामने के कोण समान होते हैं इसमें। तो ये तीनों भुजाएं समान हैं तो तीनों कोण समान है। त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो तीनों कोण समान होंगे, कितने कितने के होंगे, 60-60 डिग्री के। तो ये भी एक किसका उदाहरण है आपके, यह भी एक आपका उदाहरण है समबहुभुज का। कौन सा, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज एक समबहुभुज का उदाहरण है, क्योंकि इसमें तीनों भुजाएं समान हैं और तीनों कोण समान हैं। और इसका उदाहरण मैंने कौन सा बताया है आपको, वर्ग। वर्ग जो है वो भी किसका उदाहरण है, एक समबहुभुज का उदाहरण है। तो ये दो उदाहरण आप ध्यान में रख सकते हैं। और मैं हमेशा कहूंगा कि प्रश्नावली करने से पहले, आपकी जो एक्सरसाइज है उससे पहले जो बुक में जो भी दिया है वो पढ़ना है। जहां भी बुक में ये लिखा है कि सम और विषम बहुभुज, और इससे पहले जो आपके हैं उत्तल और अवतल बहुभुज, वो पढ़िए आप। इसके मैं वीडियो बना रहा हूं, लेकिन आप साथ ही पढ़िए बुक में क्या लिख रखा है। वहां पर आपको कुछ क्वेश्चन मार्क लगे हुए मिलेंगे। यदि आप उनका उत्तर कर पाते हैं तो इसका मतलब आप सब कुछ सीख गए हैं। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो आप वीडियो ध्यान से देखिए। आप वीडियो में आपको उन सब सवालों के जवाब मिलेंगे। बुक में जो भी लिखा हुआ है उसका आपको हर क्वेश्चन का जवाब मिलेगा, या तो डायरेक्ट मिलेगा या कहीं छुपा हुआ मिलेगा, जिसको आपको इनकी सहायता से ढूंढना है। तो उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए। यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि आपको कहां समझ नहीं आ रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।